वेलकम टू द चैनल अगेन। तो आज मैं गांव का वेस्ट पार्ट में आया हूं। यहाँ से लगभग पूरा गांव दिख जाएगा, फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स टू टिल वेयर इट एंड्स। तो आप देख सकते हो, इफ़ यू सी दैट लास्ट जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ से स्टार्ट है एंड ये पूरा लाइन से घर है। आप देखोगे ये जो जंगल है, जंगल के बीचों बीच जो घर वगैरह दिख रहा है वहाँ से सीधा एक लाइन से है घर। तो लगभग 100 फैमिलीज़ रहते हैं यहाँ पे। तो ये है वेस्ट पार्ट और वेस्ट में सारे खेती करते हैं। बेसिकली ऑल द लैंड्स, द फील्ड्स, द पैडी फील्ड्स एंड एवरीथिंग यू कैन सी। तो सन इज़ सेटिंग दिस साइड। तो बारिश जब नहीं पड़ती है तो दे हैव दिस स्मॉल कैनल्स। यहाँ पे पानी जो है वो नदी से आता है, जो एक नदी जो काली घोड़ा नदी मैंने दिखाया था वहाँ से पानी इस कैनल पे आता है और यहाँ से सप्लाई होके खेतों में जाता है। के गरेर लगाउनु भएको अच्छा ए छोप्नु भएको छोपिदिएको यहाँ थुनिदिएको नि। ए त्यस्तो गरेर पानी जस भने यसो पानी रोकिन्छ नि मजाले चाहिँ छ्याप्पा पाऱ्यो भने चाहिँ अनि पानी जान्छ। खोलेको गरिदिन्छ अनि। और गांव में बेस्ट पार्ट है एवरीबडी वर्क्स। दीदियाँ, आंटियाँ, लड़कियाँ सब काम करते खेती के काम। तो अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ, नदी के उस तरफ जाता हूँ। यहाँ से भी एक बरसात में पहले ये रोड पूरा ब्लॉक हुआ करता था, क्योंकि पानी जंगल से सारा पानी यहाँ पे आ जाता था। जंगलों से ठीक है चीने वाला चीने वाला है। हाँ सब ठीक छ, सबै राम्रो छ। खिच्दै देखो फोटो खिच्न गएको म यहाँ खोलाको थियो छेउमा। बाटो भगवानको घरपट्टि ए पुल लगाएको लगाएको छ राम्रो भएको छैन, बुढो भइसक्यो। अब कान्छी आएको भयो तपाईँ त्यही त मेरो भएको छ। ए खोज्नु पर्छ त, अब खुवाउनु पर्छ। और ये मेरे दोस्त के भैया थे। हाँ, तो ये जो भैया थे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनके बड़े भैया है, थोड़ा डिसेबिलिटी है, अच्छे से बात नहीं कर सकते और उनको अच्छे से सुनाई भी नहीं देती है। वो मुझे पहचान नहीं पा रहे थे पहले तो। कल भी मैं कुछ लोग जा रहे थे मछली पकड़ने के लिए, तो उनके साथ मैं गया और व्लॉग शूट कर रहा था। तो आधे से लोगों को पता ही नहीं चला कि मैं था, आधे से लोगों ने मुझे पहचाना भी नहीं। सो दैट्स हाउ इट इज़। क्योंकि बचपन में मैं चला गया था स्कूल के लिए बाहर, और सालों में एक साल में एक बार आया करता था। उसके बाद फिर मैं कॉलेज गया, और जब कॉलेज गया तो मैं 2 साल 3 साल बाद आया करता था एक आध बार। और जब भी मैं आता था किसी से मिलता नहीं था, घर पे आके मम्मी पापा से मिला, कुछ दिन रुका और मैं चला जाता था। सो दैट्स हाउ द लाइफ वाज। पिछले 2 साल से मैं थोड़ा ज़्यादा आ रहा हूँ क्योंकि मम्मी बीमार पड़ गई थी। मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मम्मी का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का सर्जरी हुआ, और कुछ महीने बाहर मम्मी को रुकना पड़ा। तो जब से मम्मी फिर हैदराबाद से घर आ गई, तब से मैं भी साल में एक आध बार आ जाता हूँ मिलने के लिए, क्योंकि टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं टाइम निकाल के, तो साल में 2 बार तो मैं आता ही हूँ, क्योंकि अभी मम्मी को भी देखना है। और अब आके मैं थोड़ा सा घूमने लग गया हूँ, थोड़ा सा आसपास जाने लग गया हूँ। सो लोगों से मिल रहा हूँ, मैं आसपास जाके बातें कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ आई एम अगेन सोशलाइजिंग विद पीपल। अदरवाइज most of the people they don't recognize me, especially जो young kids है, बच्चे,
मेरे कुछ दोस्त थे, उनके जो बच्चे हो गए, मुझे पता भी नहीं कब शादी हो गई थी उनकी, और बच्चे अभी इतने बड़े बड़े हो गए, कोई 6 साल के 8 साल के बच्चे हैं, क्योंकि गांव में बचपन में शादी हो जाती है, जब 18 19 20 साल हो जाते तब शादी कर लेते सभी। दैट्स हाउ द लाइफ इज़, एंड शादी करके फिर बच्चे भी जल्दी हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। That's how it is. I've skipped some parts of my life, my village life, but it feels amazing again to be back. इस तरह से आना, फिर लोगों से मिलना, प्यार उतना ही मिलता है। जिनसे भी मुलाकात होती है, जो पहचान लेते हैं, they always show, इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है। Feels really nice कि गाँव का जो प्यार है वो that is unconditional love. Everybody loves everybody, you know, everybody respects each other. छोटा सा गाँव है, गिने चुने लोग हैं, और everybody supports each other, कुछ भी हो जाता है। गाँव में लोग क्या करते हैं, अपना खेतियों में काम करके दिन भर काम करते, अपना काम निपटा के शाम के टाइम एक दूसरे के साथ बैठ जाते, गप्पे लड़ाते, बातें शातें करते, और ऐसे खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करते एक दूसरे के साथ। सिटीज़ में जो हम लोग सोशलाइजिंग करते, लेकिन इस तरीके से नहीं करते सोशलाइजिंग, जहाँ पे बैठना, ऐसे गप्पे लड़ाना, लाइफ के बारे में बातें करना, खुशी शेयर करना, यू नो। सिटीज़ के भागदौड़ की ज़िंदगी में हम लोग भूल जाते एक दूसरे के साथ बैठना, सोशलाइज़ करना, खुशियाँ बांटना, यू नो, गप्पे लड़ाना, वो सारी छोटी छोटी बातें। हम लोग अगर किसी से मिलते भी है, सोशलाइज़ करते भी है सिटीज़ में, तो अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ बैठते हैं, एंड वी वर्क टुगेदर एंड देन वी पार्टी, दैट्स ऑल वी डू, यू नो। लेकिन गाँव में दिन भर वो लोग खेतों में काम करते हैं, खाना बनाते हैं, और जल्दी खाना बन जाता है, यू नो। खाना खा के या तो शाम के टाइम एक दूसरे के साथ बैठ के गप्पे लड़ाते, यू नो, खुशियाँ शेयर करते हैं। भूटान के एकदम भी पास में ही पड़ता है, और यहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा लगता नहीं है। आपके पास अगर भूटान सिम है तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर रहता नहीं है। इंडियन सिम यहाँ पे काम नहीं करता। हालांकि अभी वाईफाई वगैरह इंस्टॉलेशन आ चुका है सबके घरों में, लेकिन यहाँ पे वही गांव का लाइफ है, तो नोबडी यूजेस इंटरनेट, सोशल मीडिया एज मच एज वी डू इन द सिटीज़। इस वजह से इट्स लिटिल हार्ड टू गेट वाईफाई एक्सेस ऑल्सो। अगर मुझे कुछ इंटरनेट एक्सेस करना है या कुछ फाइल्स भेजनी है लोगों को या क्लाइंट्स को, देन आई हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाईफाई, यू नो, इन द विलेज। कुछ दोस्तों के घर पे है, तो आई गो टू देयर प्लेस एंड देन एक्सेस ईमेल्स और सेंड फाइल्स एंड ऑल ऑफ दैट। मेरे घर पे नहीं, क्योंकि मम्मी पापा, बूढ़े मम्मी पापा, और उनको इंटरनेट कुछ समझ में नहीं आता, एंड तुम पापा मम्मी जब ये फ़ोन करना रहता है तो दे गो little 2-3 kilometers to the junction and then they make calls to us. I'm super happy this time. थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला मुझे, क्योंकि इसीलिए मैं प्लान करके आया था, कुछ टाइम रुकना है यहाँ पे, मम्मी पापा के साथ टाइम निकालना है। तो 2-3 दिन में फिर मैं ट्रैवल करूँगा टू डिफरेंट विलेजेस, टू डिफरेंट साइड ऑफ डूवर्स, वेस्ट बंगाल। बहुत सारी ब्लॉग्स मैं शूट करने वाला हूँ। आई एम गोना शो यू डिफरेंट विलेजेस एंड डिफरेंट प्लेसेस अराउंड डूवर्स एंड बेसिकली दिस साइड इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पे जो बांध, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बांध ही बोलता होगा, तो यहाँ पे जाली में पत्थर डाल के, ये जो मतलब ये गांव में पानी ना जाए इस कारण ये लोग यहाँ पे लगाते थे जाली तार, जाली में पत्थर डाल के बांध बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा हुआ करता था, यहाँ पे काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पे दिस इज़ द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स डाइड। उसमें फंस गया था वो, एंड देन यहाँ पे पत्थर वगैरह बहुत सारे थे, काफ़ी डीप हुआ करता था, और हम लोग बच्चे छुप के भाग के आते थे यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए। तो दैट्स हाउ आई लर्न स्विमिंग ऑल्सो। आई डिडंट गो टू प्रोफेशनल स्विमिंग पूल और समथिंग, यू नो, वी डिडंट हैव दैट एक्सेस इन द चाइल्डहुड। तो मेरा जो फ्रेंड था बचपन में, हम लोग करीब आई डोंट नो 7-8 ईयर्स के होंगे तब। तो थोड़ा वक्त मुझे याद है, खेलने के लिए आ गए और हमारे साथ ही वो स्विमिंग कर रहा था। हम लोग स्विमिंग करके, और इतने सारे बच्चे थे कि याद ही नहीं आया कौन थे, कौन चले गए, कौन रुके हैं, याद ही नहीं आ रहा था, सब किसी को समझ में नहीं आया। तो हम लोग नहा के स्विमिंग करके, और शाम के टाइम में घर जाना रहता था क्योंकि पापा चिल्लाते थे मुझे, और थोड़ी देर में सब पूछने लगे, और 8-9 बजे तो काफ़ी लेट हो जाता था गांव में। जो फ्रेंड था उसका जो बड़े भैया थे,
तो वो पूछते पूछते आ गए और मुझे मेरे घर पे भी आके पूछे कि तो हमें पूछा कि वो हमारे साथ था कि नहीं, तो हमने बोला हाँ हमारे साथ ही था, स्विमिंग करने गए थे हम लोग साथ ही। सभी ने डाउट किया कि हाँ यहाँ पे कुछ फंस गया, वो अगर सभी के साथ नहाने गया, स्विमिंग कर रहा था तो यहीं पे कुछ नदी में कुछ हो गया रहेगा। लोगों को इकट्ठा करके सब आ गए, तो हम भी आ गए रात को टॉर्च लाइट वगैरह लेके। तब इलेक्ट्रिसिटी कुछ हुआ नहीं करता था गाँव में। तो आई थिंक ही वॉज़ वेयरिंग सम शॉर्ट्स और समथिंग, तो वो शॉर्ट के साथ जब अंदर गया था तो उसका कपड़ा अटक गया था। तो कुछ देर तक वो अंदर ही रहा पानी में। जब पानी उसके शरीर के अंदर चला गया, देन ही लॉस्ट कंट्रोल एंड देन वो अटक गया उधर ही। सो दैट्स हाउ ही डाइड। सो हाँ, बस गिनी चुनी स्टोरीज़ मुझे थोड़ी सी, तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद है जो मैंने अभी शेयर किया आप लोगों को। ऑलराइट, सो ये था छोटा सा एक व्लॉग आप सबके लिए। होप आपको पसंद आया हो। अब तक आपने वीडियो देख लिया और आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आके सब्सक्राइब करना टू सपोर्ट दिस चैनल। आई होप कि मैं एंटरटेन कर पा रहा हूँ आप सभी को। आई एम गोना ट्राई पुटिंग आउट एज मेनी वीडियोज़ एज पॉसिबल ऑन दिस चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लुक एट द डिफरेंस, यहाँ पे इतनी लाइट है स्टिल बिकॉज ऑफ द ओपन एरिया एंड पहाड़ है, एंड बिकॉज ऑफ द सनसेट ऑल्सो द रिफ्लेक्शन यू कैन सी, उसके कारण यहाँ पे बहुत लाइट है अभी भी। बट इफ यू सी इनसाइड द जंगल इट्स प्रीटी डार्क, क्योंकि ये जंगल जो है इट्स अ डेंस फॉरेस्ट। एलिफेंट्स कभी भी निकल सकते हैं, यू नो। दैट्स व्हाई माय डैड वाज वार्निंग मी डोंट गो इनटू द जंगल एट दिस टाइम। बट फिर भी मुझे वीडियोस बनाने थे तो आई जस्ट केम।